भारत माता की वंदे। तो प्यारे बच्चों, जो पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर जो हमला किया है, निर्मम हत्या की है, क्रूरता से हत्या की है, वो असहनीय है। उसकी आज हम निंदा करते हैं, उन लोगों की भर्त्सना करते हैं। आपके बीच में आने का हमारा मकसद है कि आप यूथ हैं। कई बार आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं, कहीं बर्थडे कोई सेलिब्रेट करने जाता है, क्योंकि वो पिकनिक प्लेस है कश्मीर एक ऐसा, वहाँ पर अधिकतर लोग शादी करने के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, कई कई दिन तक वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा रमणीक प्लेस है जहाँ पर हमें शुद्ध वायु मिलती है। बीमार लोग जाते हैं वहाँ कुछ दिन रहकर के ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही अभी हाल ही के अंदर देश के विभिन्न कोनों से पहलगांव के अंदर वहां पर कुछ लोग गए। कुछ लोग वर्दी में मुखौटा बांध करके आए और एक एक से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। कुरान शरीफ की हिदायतें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन हिंदू लोग कहाँ पढ़ पाते हैं? हिंदुओं को तो रामायण की चौपाई याद नहीं है, कुरान तो बहुत दूर की बात है। और जैसे ही उनसे पूछा, उनको गोली मारी। तो प्यारे कि जिन लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है, उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में निवास दे, और उन परिवार के जो लोग हैं इस दुख की घड़ी में उनको साहस दे, हिम्मत दे, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आप लोगों का व्यूज जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या यह सही किया या गलत था? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहता है इसके बारे में कि ये गलत था या सही था? हाथ निकाले जरा। कोई नहीं बताना चाहता, खड़े हो। आपके अनुसार ये सही था या गलत था? क्या बोलना चाहिए? हमारे भारतवासियों को ऐसे नहीं मानना चाहिए। आपके साथ ऐसा होता है क्या? और कौन बताना चाहता है? हमारे देश के लिए बहुत बुरा हुआ। उन्होंने खासकर हिंदू को मारा, पर मुस्लिमों को नहीं मारा। अपने धर्म के खातिर उन्होंने एक भी मुस्लिम को नहीं चोट पहुंचाई और हिंदू को मारा। तो क्या करना चाहिए? हमें उनके देश पे हमला करना चाहिए, मतलब उनको समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझे तो उनको इन्वेड कर देना चाहिए। किसको कहना चाहोगे ये बात? पाकिस्तानी वासियों को, जिन्होंने हम इंडिया पे अटैक किया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। क्या नाम है? रोहित। 6th क्लास अरोहित कहता है कि हमें पाकिस्तानियों पर हमला करना चाहिए और पाकिस्तानियों को समझाना चाहिए। छोटा बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है कि पहले उनको धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहिए। धर्म क्या होता है? धर्म मारने को नहीं कहते, धर्म भाईचारा सिखाता है, धर्म प्यार सिखाता है, धर्म मोहब्बत सिखाता है, धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। उसने कहा कि पहले हमें प्यार से समझाना चाहिए,
और यदि नहीं समझें तो उनको फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी बताना चाहिए कि हम कौन हैं। छोटी क्लास का बच्चा जब ये बड़ा होगा और आर्मी में जाएगा, पुलिस बनेगा, फौज में बनेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर बनेगा, तो छक के छुड़ा देगा दुश्मनों को। एक बार जोरदार तालियों से बच्चे का इन बेटियों की तरफ मैं आना चाहूंगा। आप बेटियों में से बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप खड़े हो, नीचे गर्दन नहीं है, खड़े हो जाए। आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिंदू जो उन्होंने हिंदुओं के साथ व्यवहार किया वो बहुत गलत किया। अगर वो थोड़ी बहुत मतलब अपने क्षमता से थोड़ा दिमाग लगाकर भी कुछ करते तो भी वो गलत चीज़ थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अगर करना चाहिए था तो मुसलमानों को भी चोट पहुंचानी चाहिए थी, हमें क्यों पहुंचाई। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आगे जाके ऐसी चीज़ ना हो, तो हमें उन्हें जल्दी से जल्द उनके खिलाफ गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि आगे जाके लोगों के साथ ऐसी चीज़ ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। 10th क्लास की चंचल कहती है कि पहले तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया है तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसा ना हो। यही तो कह रहे हैं। और बैठिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? खड़े हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी साहब को क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ऐसा होना तो ऐसा अच्छा नहीं था और ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए कुछ एक्शन हो। क्या एक्शन होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री होंगे तो क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? मुस्कान 10th। बड़े दुख की बात है, आवाज नहीं। मैंने पूछा कि जब हम पढ़ा करते थे ना तो ये आया करता था निबंध कि यदि मैं प्रिंसिपल होता तो क्या करता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो प्रधानमंत्री होकर के बेटी कहती है कि मैं बात करती, बातों से किसी समस्या का समाधान हो जाता है। किससे बात करें हम? किससे करें? बैठो। आप खड़े हो, जल्दी खड़े हो। क्रेन लानी पड़ेगी। आप के पिताजी वहां पर गए होते और उनको गोली मार देते, फिर तुम क्या करते? भाई ये बहुत आप खड़े बने। यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री हों और तुम्हारे कार्यकाल में ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? इन्होंने सर गलती बहुत बड़ी की है, फिर उसको सीधा एक्शन नहीं लिया था। एक्शन किस टाइप का होना चाहिए? तो घर में घुस के मार रहा है। इट इज नॉट बेटर टू लाफ। यदि शहीद भगत सिंह नहीं होते तो तुम आजाद नहीं होते। हाँ तुम्हें ही कोई मार के चला जाएगा। वो बच्चा सही कह रहा है। यदि हम पर कोई आक्रमण करेगा, कोई हमारी एक आंख फोड़ेगा, हम दो फोड़ देंगे। आई एम एग्री विद यू। बिल्कुल ठीक है। कितने शांत रहेंगे? कब तक शांत रहेंगे? बैठिए, खड़े हो। आप यदि आर्मी की मेजर हो, आपकी फोर्स हो वहां पर,
और उसके सामने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा हो तो क्या करेंगे आप? सर हम डायरेक्टली को नहीं माने सकते बट उन्हें बस समझाने की कोशिश करेंगे अगर वो समझ जाए तो अच्छा है वरना फिर हम भी एडमिट कर देंगे। आपको मैंने क्या बोला? आप क्या हैं? नहीं सर मेजर। इसके आर्मी चीफ आर्मी फोर्स की बात नहीं करते। आर्मी फोर्स समझाती नहीं है। आर्मी फोर्स का है लॉ एंड ऑर्डर, आदेश की पालना। कहीं से बम की आवाज आई, गोली की आवाज आई, निशाने पे मारो। पाकिस्तान के सभी लोगों ने हम पर अटैक किया था और जिन्होंने नहीं किया था अगर हमारी वजह से उनको भी चोट लगेगी तो ये आपके बुरे होंगे। इतनी समझदारी की बात कर रही है। क्या बनना चाहिए इस बेटी को? ऐसे बच्चों को पॉलिटिशियन बनना चाहिए। बहुत अच्छी समझदारी की बात कही कि एक यदि गलती करता है तो उसकी सजा हमें अन्य दो को नहीं देनी चाहिए। लेकिन बेटा एक को आइडेंटिफाई कैसे करें? क्लास में एक बच्चा गलती कर जाता है, टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से किसी बच्चे ने किसी को मुक्का मार दिया और वो रोने लगा। टीचर ने पूछा बेटा बात क्या है? वो नहीं बताता बच्चा। बताता है? नहीं बताता। टीचर फिर पूछता है बताओ किसने शैतानी की है? कोई नहीं बताता। फिर क्या करें? अध्यापक है, बताओ। फिर सबको मारना पड़ता है। फिर किसी एक की आइडेंटिफिकेशन होती नहीं होती है? नहीं होती। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस क्रिमिनल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उस क्राइम को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? अटैक। मैं फिर कह रहा हूं, सुनी बात कोई ना करे कि किसी बच्चे ने कह दिया तो उसी बात को दोहराना। दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो। परमात्मा ने सबको बुद्धि दे रखी है और हमने कुछ ना कुछ बनना है। स्वप्न होगा ना कुछ बनने का। क्या बनना चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर पूरे जिले पे कंट्रोल करेगा, डीएम बनेगा, डीसी बनेगा। तो फिर क्या करोगे मेरे बच्चे? डीएम का जवाब दो। डीएम का क्या जवाब होना चाहिए? सर इंडिया भी यूज करेंगे या जैसे ये जो हमले हो रहे हैं उधर से पाकिस्तान साइड से बांग्लादेश उन पे हम भी कुछ एक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? स्वामी का स्वामी स्वामी का स्वामी का कौन सी क्लास? 6 में 6 क्लास की बेटी कितने सुंदर जवाब दे रही है। जोरदार तालियों के साथ। खड़े हो, बहुत प्यारी सी बेटी है। क्या करेंगे बेटा? हम क्या करना चाहिए हमें? सर हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे देश पे कोई अटैक ना कर सके और हमें अपनी पावर दिखानी चाहिए पाकिस्तानी लोगों को कि वो हम पे अटैक ना करे और हमें भी दिखाना चाहिए कि सिर्फ कोई हमारे भारतवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम भी पहुंचा सकते हैं। जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है? वंशिका गुप्ता। ओहो, कौन सी क्लास में? 8 में वंशिका गुप्ता संदेश दे रही है। दोबारा से दे दो सब। हम भी अपने भारत के लिए कोई एक्शन लेंगे कि हमारे भारत में कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम भी उन्हें पावर दिखाएंगे कि सिर्फ वही हमारे देश पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम भी उनके भारतवासियों को नुकसान पहुंचा सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। इस भारत को कोई कमजोर न समझे। यदि भारतवासियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम भी उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग भारत में ही तो थे। तो हो सकता है भारतीय हो, नहीं वो पाकिस्तानी। जरूरी थोड़ा ही है? बहरूपिया भी तो बहुत होते हैं। बहुत सुंदर बात कही। बैठ जाओ, जोरदार तालियों से स्वागत।
तो आप इस घटना और दुर्घटना के बारे में क्या कहना पसंद करें? सर ये बहुत बुरा हुआ और हमारे देश में ऐसा हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सारे धर्म एक होते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, और उसमें अगर आप हिंदुओं के साथ ऐसा करोगे तो हम शांत नहीं रह सकते। हमारा भी खून खोलता है, हमें भी बुरा लगता है। क्या नाम है? सर आर्यवीर पांडे। आर्यवीर पांडे, बैठो। आर्यवीर पांडे ने कहा क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में, ये पढ़ाया जाता है। जब हमें ये गुरुओं ने शिक्षा दे दी तो फिर ये अलग कैसे धर्म हो गया? फिर क्यों पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? और फिर किसी ने कहा मैं हिंदू हूं तो गोली क्यों मारी गई? हम क्या करें ऐसी स्थिति में? हम क्या करें? 4 लोग हैं, हिंदू भी बुर्का पहन सकता है, मुसलमान तो पहनता ही पहनता है ना? हिंदू भी पगड़ी बांध सकता है, सिख तो बांधते ही बांधते हैं, तो फिर पहचान कैसे हो? और यदि हम कहीं बाहर ऐसे घूमने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खेलने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, तो फिर ऐसे यदि होने लगेगा तो हम क्या करेंगे? डर हो जाएगा ना? आप लोगों को भी डर बैठ जाएगा कि मैं स्कूल जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो मेरे से कोई पूछ ले कि तू हिंदू है मुसलमान, और कोई गोली से मार दे। डर होगा नहीं होगा? कुछ समय पहले हमारे फरीदाबाद में डीसी ऑफिस पर एक मेल आई कि कल को 3 बजे बम से जिला सेक्रेटरी को उड़ा दिया जाएगा। अब डीसी साहब ने उस पर एक्शन लिया, पुलिस फोर्स बुला ली, बम निरोधक दस्ता बुला लिया, बम की तलाश की गई, कहीं बम नहीं मिला, पूरे दिन कोई काम नहीं हुआ। सब दहशत में, पता नहीं कब बम से ये हमारी इमारत। हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी जब प्रोग्राम होते हैं प्रधानमंत्री साहब के, कहीं ना कहीं से कोई सूचक होती है, बम गिरा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। पूरी फोर्स भारतवर्ष की लग जाती है, सिर्फ किस लिए? कहीं से कोई आतंकवादी हमला ना हो। कई बार आपने देखा होगा बसों में जब जाते हो या ट्रेन में जाते हो तो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर कोई वस्तु जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसको ना छुए, वो बम हो सकता है। लिखा रहता है नहीं रहता है? तो ये सब क्या है? ये सब कौन कर रहे हैं? ये हमारी शांति को भंग करने के लिए, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है। कई विद्यालयों पर, कई हॉस्पिटल पर मेल आ जाती है, और मैसेज होता है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे ही स्थानों पर जहां भीड़ भाड़ होती है, पब्लिक होती है, तो ये कोई ना कोई गलत व्यक्ति तो है। अब वो कौन गलत व्यक्ति है ये पहचानना किसका काम है? किसका काम है बताओ? सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जब तुम्हारे स्कूल में डीपी, जिसका डर होता है, डंडा होता है हाथ में, और वो कहीं दिखाई पड़ जाए, तुम गर्दन नीचे करके और धीमे धीमे चल रहे होते हो। मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं करते, नहीं तो डीपी का पड़ेगा डंडा खींच कर, पता चल जाएगा। और कई टीचर बड़े प्यार करने वाले होते हैं, बेटा पुचकारते हैं, होमवर्क नहीं करके लाए तब भी कुछ नहीं कहते,
ये किसकी आवाज आ रही है? और उस टीचर के सामने दो बच्चे आपस में लड़ भी जाते हैं कि सर ने कुछ कहना नहीं। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का इतना टेरर होना चाहिए कि कोई नजर उठा करके भारतवर्ष की तरफ देख ना सके। जैसे मैं डीपी का एग्जाम्पल दिया था, प्यार से हम पढ़ाते हैं, लेकिन नाजायज जो बच्चा करेगा वो ये न सोचे कि अध्यापक के पास सिर्फ प्यार ही है, अध्यापक के पास पावर भी है। पहले जो गुरुजी होते थे ना, मुर्गा बना देते थे, लकड़ी फंसा करके डांट मारते थे, कानों को पकड़ करके नीचे जब तक बैठा रखते थे तो बच्चे कभी टीचर के सामने गली में भी दिखाई नहीं पड़ते थे। गली छोड़ करके घरों में घुस जाया करते थे। गुरुजी निकल रहे हैं, मम्मी मैं बाहर खेलना तो बहुत दूर की बात है। और आज के विद्यार्थी जो अध्यापक को स्कूल की दहलीज पर मारते हैं। कितना समय बदल गया। इसी वजह से आज आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी वजह से आतंकवादी डर नहीं है उनको, पब्लिक प्लेस पर पूछ रहे और गोली मार रहे, डर नहीं है। यहां सेफ्टी पॉइंट के लिए कैमरे लगा रखे, स्कूल में कैमरा होना चाहिए, मंदिर में कैमरा होना चाहिए, घर की जो मार्केट है उनमें कैमरा होना चाहिए। मान लिया वहां कैमरा नहीं है, कैमरा तो वहां भी होगा। तो जब कैमरा वहां पर है तो कैमरे में देख करके उन आतंकवादियों को, जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों को जो 20 साल 22 साल 25 साल 28 साल के अभी आर्मी ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो अपने बच्चों के साथ में घूमने फिरने गए थे, उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उनके घर उजड़ गए। उस घर में रह कौन गया? जिसका मरता है उसको पता होता है, आपको पता नहीं। जिस घर में अकेला बच्चा हो, जिसको माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हो, बहुत अच्छी कोचिंग दिलाई हो और उसे कैप्टन बनाया हो, मेजर बनाया हो, जनरल बनाया हो, आईएएस ऑफिसर बनाया हो, साइंटिस्ट बनाया हो, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया हो, कितना पैसा लगाया हो, कितना स्वप्न था। बड़ा होकर के क्या बनेगा? और कोई आकर के उसके गोली मार करके चला जाए, उसकी जीवन लीला समाप्त कर जाए, उस परिवार पर क्या गुजरेगी, उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? महात्मा गांधी जी कहते थे, अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा मत करो, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आज हिंसा से समाधान क्यों? आज बातों से समाधान क्यों नहीं? आज शांति से समाधान क्यों नहीं? हमको तो यही देते हैं कि कोई यदि कुछ गलत कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। लड़ाई झगड़ा मत करो, समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे लोग मर रहे हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक बार हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और जो हमारे भारतवर्ष के लोग जिनको मारा गया है, उनके लिए 1 मिनट का हम मौन धारण करेंगे। मेरे साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।